पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने से संबंधित अवमानना याचिका पर पिछले 3 बार से किसी न किसी कारण से सुनवाई टल रही है। पहली बार 14 नवंबर को इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे 19 नवंबर तक के लिए टाल दिया। 19 नवंबर को जब सुनवाई शुरू हुई तो सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की, एक अंतिम अवसर की मांग की। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 18 दिसंबर तक का समय दिया। सरकार को इस अंतिम अवसर में शिक्षा मित्रों के लिए जो भी फैसला लेना है, जो भी कार्रवाई करनी है, उसे कोर्ट को बताना था 18 दिसंबर को, लेकिन 18 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई। NS नाउ से बातचीत करते हुए इस केस के अहम पैरोकार जितेंद्र भारती ने बताया था कि एक कंपनी की सुनवाई काफ़ी लंबी चली 18 दिसंबर को और 4 बजे कोर्ट उठ गई, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि अगली डेट नए साल में यानी जनवरी 2025 में मिलेगी, तो वो डेट अब मिल गई है। 6 जनवरी को इस केस की सुनवाई होनी है और ये सुनवाई किस कोर्ट नंबर में होनी है, किस रूम नंबर में होनी है, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि आखिर इस केस का बैकग्राउंड क्या है। तो इस केस का बैकग्राउंड 2023 में शुरू होता है, जब समान कार्य समान वेतन के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी और याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने सरकार को एक कमेटी बनाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने को कहा था और वित्तीय इंडेक्स के अनुसार एक सम्मानजनक मानदेय देने के लिए भी कहा था। लेकिन जब सरकार द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो शिक्षा मित्रों की तरफ से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अब कोर्ट में सुनवाई की बात करें तो कोर्ट द्वारा जितेंद्र भारती केस में अनुपालन के लिए सरकार को जो थोड़ा और समय दिया गया है, यानी सरकार ने जो अतिरिक्त समय की मांग की है जिसे कोर्ट द्वारा दे दिया गया था, उसी के साथ ही अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। हम आपको एक और जानकारी बताना चाहेंगे कि ये जो सुनवाई हो रही है, ये न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत इस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। 19 नवंबर के बाद जब 30 मिनट सुनवाई करके सरकार ने 18 दिसंबर तक के लिए सरकार को एक अंतिम अवसर दिया था और उस अंतिम अवसर में सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए जो कुछ भी फैसला लेना है, उस पर जो कुछ भी कार्रवाई करनी है, उसे तय करके कोर्ट में बताना था। हालांकि 18 दिसंबर को नहीं बता पाई सरकार, तो अब 6 जनवरी को सरकार को अपना फाइनल फैसला कोर्ट के सामने रखना होगा और जो अवमानना याचिका में सरकार को अपना बयान है वो दर्ज कराना होगा। 6 जनवरी को एक अंतिम अवसर है, तो कल 6 जनवरी को शिक्षा मित्रों के लिए कोर्ट द्वारा कुछ बड़ी खबर आ सकती है। अगर कोर्ट में ये सुनवाई होती है और सरकार अपना जो जवाब है, जो अंतिम अवसर सरकार ने मांगा था, उस अंतिम अवसर में सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या निर्णय लिया है, या उनके मानदेय वृद्धि, सम्मानजनक गुजारा भत्ता और समान कार्य समान वेतन, इन तीनों में से किसी एक पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है, ये सरकार कोर्ट में अपना जो है अपना पक्ष सरकार कर रखने वाली है। एक अंतिम अवसर ये सरकार को मिला है। इसके बाद जितेंद्र भारती ने NS नाउ से बातचीत में बताया था इसके बाद सरकार को कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कई बार सरकार ऐसा अवसर ले चुकी है। तो इस कारण कोर्ट ने सरकार को यह अंतिम अवसर दिया है। अब हम आपको बता दें कि ये केस की सुनवाई 6 जनवरी 2025 को कोर्ट नंबर 1 में फ्रेश केस के रूप में रूम नंबर 2 में ये केस की सुनवाई होगी। तो ये जितेंद्र भारती ने अहम जानकारी NS नाउ के साथ साझा की है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप NS नाउ पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे जो भी कोर्ट की अपडेट होगी उसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।